खबर कहीं पे सवेरे आवाज़ ही वहीं हाथ मेरे ठहर जा ठहर। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। और जय हिंद, मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सिमिलैरिटी से शुरू करूंगा। सिमिलैरिटी क्या होती है, 1 मिनट बाद क्लास शुरू करेंगे। करिए फटाफट। सर मैंने आज ही बैच लिया है। जिन बच्चों ने नया बैच लिया है वो क्लास 1 से देखते हुए आएंगे, ठीक है। देखो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलर फिगर्स को सिमिलैरिटी बोलते हैं। अगर एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूं और एक बहुत बड़ा सर्कल बना रहा हूं, क्या ये सिमिलर है? यस, हमेशा सिमिलर रहेंगे चाहे कितना भी साइज हो। सर्कल सारे सिमिलर होते हैं। एक छोटा सा स्क्वायर बना रहा हूं, एक बड़ा स्क्वायर बना रहा हूं, क्या ये सिमिलर है? एक और बनाया, ये सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे? हाँ। ट्रायंगल, मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोटा बनाया, इक्विलेटरल है ये, एक और छोटा बनाया, एक बड़ा बनाया, तो ये सारे सिमिलर हैं। हाँ, सिमिलर का सिंबल होता है ये। यानी कहने का मतलब है अगर कोई शेप देखने में बिल्कुल सेम है ना, उसे सिमिलर बोलते हैं। तो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी आपको पढ़नी है। सबसे पहले ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के लिए आप ये जान लीजिए, अगर एंगल्स बराबर हैं, यानी कि मान लो अगर मैंने दो एंगल बराबर कर दिए ए और ए, तो तीसरा भी बराबर होगा। क्या मतलब है इस बात का? ये मतलब है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये बड़ा है। मान लो ये है P, ये है Q और ये बचा हुआ है, और यहां पर है मान लो P और ये है मान लो Q। इसका नाम है मान लो ABC और इस ट्रायंगल का नाम है मान लो XYZ। तो क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे? सिमिलर, 100% सिमिलर होंगे। आप बोलोगे यस, ये दोनों सिमिलर कहलाएंगे, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है, तीसरा भी, यानी कि भले ही ये थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है लेकिन ये सिमिलर है। यानी कि अगर ट्रायंगल लिखने का तरीका देखो, ट्रायंगल ABC को मैं सिमिलर बोल सकता हूं, ABC को सिमिलर बोल सकता हूं YZX। हमेशा क्या किया करो, कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कि अगर यहां पे P है तो यहां पे P है तो A के सामने ही Y होना चाहिए। यानी A के सामने Y, B के सामने Z, C के सामने X, ऐसे होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर। तो ये सिमिलैरिटी आपको लिखनी है। पहले शुरुआत है कि सिमिलैरिटी लिखते कैसे हैं, दो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब सिमिलैरिटी का क्या फंडा होता है कि अगर दो साइड सिमिलर है ना, तो ये ना रेशो होता है एक, मतलब एक तरीके से आपने क्या किया, एक चीज को ना खींच दिया तीनों साइड से, एक ट्रायंगल को तीनों साइड से खींच दिया। तो अगर मान लो ये एक 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 है, या फिर ऐसे मान लो, आप ऐसे समझ लो कि अगर P के सामने वाला मेरा है 2.5 और इधर P के सामने मेरा है 7.5, बहुत ध्यान से सुनना, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 1:3 के रेशो से, 1:3 से सिमिलर है। सिमिलर तो है ही, लेकिन 1:3 से। यानी इसका अर्थ यह है कि कल को अगर Q के सामने मान लो M है, तो इधर Q के सामने 3M आएगा 100%। मान लो बचा हुआ अगर मान लो N है, तो यहां पे 100% 3N आएगा। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि जो AB का रेशो है और यहां पे YZ का रेशो, YZ,
या BC का रेशियो है, अगर यहां BC है तो यहां पे ZX का, या फिर AC का रेशियो है, और या फिर YX का, या जो भी सिंगुलर यूनिट है, हाइट का रेशियो, मान लो इसके अंदर एक हाइट H1 आ गई, हाइट का रेशियो, मान लो इन रेडियस का रेशियो, मान लो सरकम रेडियस का रेशियो, मान लो पेरीमीटर का रेशियो, इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर 1, पेरीमीटर 2, इन सब का रेशियो, या फिर जो एरिया है, एरिया का रूट, क्योंकि एरिया तो एक क्या यूनिट होती है, एरिया तो स्क्वायर होता है, एरिया जब भी निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट, 2D ऑब्जेक्ट है एरिया, तो उसका रूट ले लूंगा तभी सिंगुलर बनेगा। यानी ये सारे रेशियो बराबर रहते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं एटसेट्रा। यानी एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि एक ही ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल को मैंने एम्पलीफाई कर दिया, या फिर छोटा कर दिया, ऐसे समझ लो, है वो वही सेम ट्रायंगल, तो रेशियो मेंटेन रहता है। समझ में आया? बताओ, ऐसे चला लो। कहने का अर्थ ये है, चलो बताते हैं, एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं एक आध एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझो इसको बहुत ही डेप्थ में, गहराई में समझो, जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए इतना ज्यादा डेप्थ में बता रहा हूं मैं। मान लीजिए इसका नाम है ABC, और मान लीजिए ये ट्रायंगल है PQR, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल मान लो इसके बराबर है। तो कहने का अर्थ ये है सीधा सीधा कि ये ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। आप बोलोगे हाँ, कोई भी दो एंगल बस हमें प्रूव करने हैं, और दो में से एक गिवन होता है, एक ढूंढना होता है। सिमिलैरिटी में एक गिवन होगा और एक ढूंढना पड़ेगा, जैसे ही आप दूसरा ढूंढ दोगे सिमिलैरिटी मिल जाएगी, तो रेशियो मेंटेन हो जाता है। कोई बात नहीं, आपने बोला ठीक है। और इसमें ये मेरे को बेनिफिट रहेगा कि जो रेशियो लिखना है, यानी कल को मैं लिख सकता हूं कि AB, यहीं से लिख दिया करो, अगर यहां AB है तो ये PQ है, ये लिखना आना चाहिए बस परफेक्ट। ये BC है तो ये QR है, ये AC है तो ये PR है, और अगर एरिया ऑफ ABC लिख दूं और एरिया ऑफ PQR लिख दूं, यानी इसका रूट ले लूं, तो आप तुरंत बोलोगे कि ये मेरा वैलिड होगा। समझे? क्लियर है बात? बताओ बाबूजी। देखो, कोई भी बच्चा अगर क्लास में जल्दी आ जाता है ना, बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है, तो उसकी भी क्लास रिफ्रेश होने के बाद चलेगी। क्लास में घुसा करो आप 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले लगभग, और जैसे ही क्लास में घुसते हो आप, तो अगर मान लो आपको लगता है कि ब्लैक स्क्रीन आई हुई है, तो रिफ्रेश किया करो पूरी ऐप बंद करके, क्योंकि होता क्या है, इनमें कोडिंग होती है पीछे, तो वो मैं कोडिंग जस्ट 2 मिनट पहले ही करता हूं लाइव में। ठीक है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पिंक से लिख रहे हैं। ठीक है, आप बताइए, यदि मान लीजिए ऐसे करके मैंने एक ट्रायंगल बनाया, आपको ढूंढना है, मान लो ये एंगल है मेरा अल्फा, और ये पूरा एंगल भी है अल्फा, यानी कि A, B, C और D। मैंने बोला एंगल BAC बराबर एंगल ADC गिवन है। तो बताओ कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, पहला पॉइंट। और एक रिलेशनशिप निकलता है साइड्स में, वो बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो आप, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखो ट्रायंगल सिमिलर, एक तो बराबर दे रखा है, यानी कि अगर मैं ABC को देखूं, ट्रायंगल ABC इसको देखूं, बड़े वाले का और छोटे वाले को देखूं, तो एक एंगल तो बराबर दे रखा है और एक कॉमन ले लो। यानी आप कल को कह सकते हो कि ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल
ADC। क्यों? आपने बोला देखो यहां पे ये कॉमन है, ये AD के बराबर है, ये वाला बराबर है बिल्कुल, और ये वाला कॉमन है, C इसमें भी है, C इसमें भी है, हो गया सिमिलर। एक चीज गिवन होती है, एक ढूंढनी होती है, सिमिलरिटी मिल गई। हाँ, अब मैं इससे क्या लिख सकता हूं, मैं बोलूंगा देखो अगर यहां पे BA लिखा हुआ है तो यहां पे AD लिखा हुआ है, यहां पे AC लिखा हुआ है तो यहां पे CD लिखा हुआ है, यहां पे BC लिखा हुआ है तो यहां पे AC लिखा हुआ है। तो आपको इनमें देखो एक रिलेशनशिप जो आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि ये शेप बहुत आती है, बहुत ज्यादा आती है एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना तो आपको पता है कि ये शेप कौन सी है, स्टीवर्ट है, आप सीवियन निकाल दोगे, लेकिन एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलैरिटी होती है। तो जैसे ही आप बोलोगे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, आपके सबके टिप्स पे होना चाहिए ये शेप और ये रिलेशनशिप, कि अगर AC का स्क्वायर है वो BC इंटू CD होना चाहिए, खत्म। समझे या नहीं, बताओ। एरिया में रूट क्यों लिया? क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट है। लेंथ निकालते हो किसी भी साइड की, लेंथ जब निकालते हो तो वो तो सेंटीमीटर में निकलती है, लेकिन एरिया कैसे निकलता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है ना। और वॉल्यूम कैसे निकलता है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर मुझे पता है कि साइड्स, एक बच्चे का डाउट है कि रूट क्यों लिया, वो बता रहा हूं कि अगर ये सेंटीमीटर है तो एरिया में रूट लूंगा, यार सेंटीमीटर वाले का रूट लोगे स्क्वायर का तभी तो ये आएगा, और अगर वॉल्यूम से इक्वेट करना आएगा मेंसुरेशन में वॉल्यूम वाला भी आएगा। तो अगर मुझे इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी कल को स्फेयर, जितने भी स्फेयर, एक शेप होती है 3D में स्फेयर, जितने भी स्फेयर होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, सिमिलैरिटी मेंसुरेशन में भी लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमिलैरिटी, लेकिन सिमिलैरिटी टफ भी कहलाती है, तो इसका जुगाड़ निकाल रखा है कि टफ ना लगे इसलिए। तो पहला ये वाली शेप समझ में आ गई, चले, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो आप, फिगर चेंज होगा तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? भाई देखो ऐसा है, रटाने वाला कोई तरीका नहीं होता। आप बोलोगे इसको अलग अलग तरीके से बना के दे सकता हूं मैं, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना। आप मान लो कल को किसी ने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, आपको बस आपके दिमाग में सीधा ये स्ट्राइक करेगा कि दो एंगल बराबर है, तीसरा कॉमन ढूंढना है, एक एंगल मतलब बराबर है और एक कॉमन ढूंढना है, ऐसे, ठीक है। कोई जादू की पुड़िया थोड़ी ना जो आपको घोट के पिला दी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये टॉपिक ही ऐसा है। और देखो आप, अब एक छोटी क्लास में 8वीं 9वीं में एक थेल्स थ्योरम करके पढ़ाते थे, इसको BPT भी बोलते थे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये होता क्या है, ये सिमिलैरिटी होती है। सिमिलैरिटी मतलब कैसे? मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसका नाम है AB और C। मान लो BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, DE। अब आपको ये चीज तुरंत पता चल गई कि भाई साहब जैसे ही पैरेलल आ गया तो संगत कोण से, संगत कह लो या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्या ये एंगल इसके बराबर होगा? आपने बोला, पढ़ाया था आपने पहली क्लास में, ये इसके बराबर होता है। क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा? हाँ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक छोटा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADE, क्या वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के 100%? तो जब भी सिमिलर होता, मतलब पैरेलल लाइन जहां दिखेगी, इस पैरेलल लाइन इज सिनोनिमस टू, या फिर आप कह सकते हो कि वो एक हिंट देती है, पैरेलल लाइन हिंट देती है किस चीज का? सिमिलैरिटी का। पैरेलल लाइंस है तो सिमिलैरिटी है, क्योंकि पैरेलल लाइन होगी तो दो एंगल्स बराबर होंगे, दो ही चाहिए, तो पैरेलल लाइंस होगी तो इसी का कन्वर्स भी करेंगे हम। तो आपने बोला ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसमें एक रिलेशनशिप होता है, ध्यान से देखो, वही कि अगर AD अपॉन, इधर से ले लो पहले, AD अपॉन AB, ठीक है, ऐसे ले लो, AD अपॉन AB का रेशियो हो गया, DE अपॉन
बीसी का रेशियो हो गया ए ई अपॉन डी अपॉन बीसी का, ए ई अपॉन एसी का रेशियो हो गया। आपने बोला बात ठीक है यार, ये तो आपने सही बोला, ये सब रेशियो बात ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, अगर मैं इसमें से -1 कर देता हूं दोनों तरफ, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो एडी और डीबी का रेशियो है वो एई और बीसी का रेशियो होगा। ये सिर्फ कि भाई अगर मान लो ये 2-2 से है तो ये भी 2-2 से है। एग्जाम्पल मैंने बोला कि मान लीजिए पक्का क्वेश्चन आएगा इस पे, ए बी सी ये पैरेलल हो गया इसका, डी और ई अपन ने बोला पैरेलल है यानी सिमिलैरिटी है। अगर ये 2 है ये 3 है और मैंने आपसे बोल दिया फाइंड डीई अपॉन बीसी, तो आंसर क्या आएगा बताओ? आप बोलोगे यार ये अगर 2 है, इतना 2 है और ये 3 है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा 5 हो गया, 2 5, तो ये अगर 2x है तो ये 5x हो गया। तो इसका मतलब अगर ये 2m है तो ये 5m हो गया। बस ऐसे निकालना है। ये 2 कुछ भी, मतलब ये ध्यान रखना कि कुछ और भी हो सकता है, मतलब कि xm मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बच्चे सोचते हैं बराबर बराबर, बराबर नहीं होता, रेशियो बराबर होते हैं। यानी मेरा आंसर कितना हो गया कि 2m अपॉन 5m यानी कि 2/5। क्वेश्चन खत्म। कुछ उल्टा लिख दिया, ए अपॉन ईसी, ए अपॉन एसी होगा, सही तो लिखा है। कहां पे उल्टा लिखा है? डीई अपॉन बीसी, सही तो लिखा है। क्लास डिस्टर्ब कर दी क्या किसी ने? एडी अपॉन ए बी, सही तो लिखा है। नीचे वाला देखूं, ओके, एडी अपॉन डीबी, ए अपॉन एसी, ये वाला सही। हाँ नीचे वाला, चलो धन्यवाद। कि इसका रेशियो, इसका रेशियो। कई बार होता है ना बंदा लिखता कुछ है बोलता कुछ है, वो वाला हिसाब है। अब इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। इसी का पार्ट है जिसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मान लो इसी में मैंने रेशियो क्या करा, ये मतलब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये 1-1 का रेशियो है, मतलब है तो पैरेलल ही, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो क्या होगा, अगर ये 1 है तो ये पूरा 2 हो गया, ये अगर 1 है तो ये पूरा 2 हो गया। लेकिन ध्यान रखना ये x x, ये y, ये z 2z, मतलब ये ध्यान रखना, इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। और इन्हीं में दोनों तरफ एक चीज ध्यान रखनी है कि वाइसा वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मतलब एक तरफा मोहब्बत नहीं है। यानी कल को आपको रेशियो दे रखा है तो पैरेलल हो गया, पैरेलल दे रखा है तो रेशियो, दोनों चीजें साथ में चलेंगी। पैरेलल दे रखा है तब भी सिमिलैरिटी है, रेशियो दे रखा है तब भी सिमिलैरिटी। यानी सिमिलैरिटी का मतलब सिर्फ एक तरह से नहीं होता, सिमिलैरिटी का मतलब यह भी होता है कि मान लो एक ट्रायंगल है ये जिसका नाम है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। मैंने बोल दिया ये है मेरा 2.6 और ये है मान लो 1.3, ये है मेरा 2.4 और ये है मान लो 1.2, ये है मेरा 2.8, ये है मेरा 1.4। तो आप बोलोगे जब अगर रेशो देखो 1-2 के रेशो से 1-2 1-2 1-2, तो यानी 100% ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। यानी कि सिर्फ एक तरफा नहीं है, मतलब वाइसा वर्सा भी ट्रू होता है कि अगर रेशो दे रखे तब भी सिमिलर है, यानी एंगल्स बराबर हो जाएंगे। यानी मैं बोल सकता था, मैंने बोल दिया एक ट्रायंगल ये रहा, मान लो ये है 37 डिग्री और एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, इसका नाम है मान लो ABC और इसका नाम है मान लो PQR। ठीक है, आपने बोल दिया यहां पर है आपका 18 12 15, ये है आपका 7.5 6 9। देख लेना कहीं गलती से ऐसा ट्रायंगल ना बना दूं जो बन ही नहीं रहा, तो मेरी भावनाओं को समझना, कहीं गलती मत निकालने लग जाना कह रहे ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनना, पता नहीं क्या कला दिया आपने, ट्रायंगल ही नहीं बनना। भावनाओं को समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। रेशियोज कि 1-2 का 1-2 का 1-2 का, तो जैसे ही ये हुआ तो यानी कि ये दोनों सिमिलर हो गए। तो मैंने पूछ लिया आपसे फाइंड P, एंगल P,
तो आप तुरंत बोलोगे कि अगर ऐसी बात है, क्योंकि ट्रायंगल रेशियोज बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है, ए बी और पी क्यू का रेशो, बीसी और क्यू आर का रेशो, एसी और पी आर का रेशो, तो आप तुरंत बोल दोगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी एंगल ए बराबर एंगल पी, यानी कि 37 डिग्री। आंसर सॉल्व। शुभम तिवारी, टुडे इज माय बर्थडे। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ए बी, पार्टी ना मिले तो कैसा बर्थडे भाई, अपने को तो पार्टी चाहिए होती है। डी ई, ठीक है। मान लो मैंने आपको बोल दिया, पहली चीज लिख दी कि डीई पैरेलल है बीसी के, और फिर मैंने बोल दिया कि एडी है, मान लो मेरा कितना है, मान लो लिख दिया 3.6 और डीबी लिख दिया 5.4, ठीक है। और मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड, दो क्वेश्चन पूछूंगा, एक और चीज लिख लो, एई लिख दिया मान लो मैंने 2.4, ठीक है। तो पहला पॉइंट है फाइंड एई, दूसरा पॉइंट है फाइंड डीई, और आपको दे दिए 1 मिनट, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। 1 मिनट है आपके पास, करके दिखाओ। फिर से देखो, फिर से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आवाज नहीं आई थी ना, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये 2 3 का रेशियो है 2 और 3, तो ये भी 2 और 3 का होगा, क्योंकि पैरेलल है तो सिमिलर तो हो गया। अब 2 की वैल्यू 2.4 थी, तो 3 की वैल्यू 3.6 हो गई, तो ये तो निकल सकता था अपना कि ईसी, लेकिन आप डीई नहीं निकाल सकते, कैनॉट बी डिटरमाइन, आंसर आएगा दूसरे का। रीजन, आप रेशो जरूर निकाल सकते हो कि डीई और बीसी का रेशो 2/5, 2/5,
बट वी कैन नॉट कैलकुलेट रियल वैल्यूज, वी कैन कैलकुलेट रेशोज। इस वाले में किसी एक को तो देना पड़ेगा ना, तो वो वाली बात हो गई। हाँ आवाज चली गई थी ना। वर्बल विदाउट वॉइस कंसेप्ट बाय आवाज से नहीं। अब देखो इसमें बताना सिमिलैरिटी क्या क्या है, कौन से ट्रायंगल सिमिलर है। मान लो ये आपने यहां से 90 ले लिया और अपन ने यहां से भी 90 ले लिया। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि हाँ सिमिलर है, क्योंकि 90 90 है, कॉमन है। यानी कि ट्रायंगल ए ई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। आपने बोला हाँ सिमिलर होगा, परफेक्ट बात है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, शक ही नहीं है। अब सिमिलर होगा, ठीक है। इसके अलावा कल को मान लो अगर कोई ऐसे शेप दे रखी है ना आपको, ये भी 90 ये भी 90, तो ये तो सिमिलर है ही। आपने बोला कैसे, क्योंकि ये 90 भाई 90 90 मतलब ये तो पैरेलल ही हो गए, तो जो इसका रेशो है वो इसका रेशो और इसका रेशो। आपने बोला ये तो वही शेप है ना, बीपीटी वाली शेप हो गई ना ये तो। बस हमें यही तो चाहिए था कि ये बराबर हो जाए कैसे तरीके से। आपने बोला हाँ ये तो वही बात हो गई, 90 90 मतलब पैरेलल हो जाए, और अगर पैरेलल है तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। पॉइंट समझे? तो ये शेप होती है, तो जब भी इस टाइप की शेपें दिखे तो आप समझ जाना सिमिलैरिटी प्रेजेंट है, मैंने जान के बनाया ये। कल को इस टाइप की शेप दिख गई, हमेशा अगर ये शेप दिख जाती है आपको, चाहे ऐसे या ऐसे, ये इसके पैरेलल है, और कैसे बन सकती है, मतलब ऐसे करके बन गया, तो ये शेप सिमिलर होंगी। कल को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे, ठीक है, ये भी सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है भाई, ये इसके होता है एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसके बराबर है, तो कोई भी दो एंगल बराबर है तो सिमिलैरिटी हो गई। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। इसको भी देख लो, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, आपने बोला सिमिलैरिटी। यानी क्या ये सिमिलैरिटी आपको दिखेगी, डायग्राम्स देखते ही सिमिलैरिटी दिखेगी, जहां पे ये दिखेगा सिमिलर है। नाम भी देना चाहो तो लिख दो, ए बी ओ सी डी, तो मैं ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी कर सकता हूं, क्योंकि ए डी के बराबर है। आप इसका भी नाम दे सकते हो, ए बी सी डी ई, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ट्रायंगल ई सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। बिल्कुल कह सकते हो, दिक्कत क्या है, इसमें भी कह सकते हो। मान लो ये लिखा हुआ है ए बी, तो ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्योंकि ये इसके बराबर है, डी ओ सी। क्या ये बात समझ में आई? सिलेक्शन एंड बर्थडे पार्टी दोनों एक साथ। अरे भाई हमने बड़े बड़े लोगों को वादा करते देख लिया, ये देंगे, लाखों के फोन देंगे, लाखों की गाड़ी देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, झांकता भी नहीं है कोई, ठीक है। तो ये सब वादे मत करो जो कभी फुलफिल ना हो, कोई नहीं करता पूरे, और हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। वो तो बस एक होता है ना कि गुरुजी ऑफलाइन में ज्यादा होता है कि बस आप करवा दो। ठीक है, जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे। वो कुछ ऋण ऐसे होते हैं, ऋण मतलब कई लोन ऐसे होते हैं जो कभी जिंदगी में नहीं चुका सकते, आप चाहे लाखों दे दोगे तब भी नहीं चुकेगा, तो वो नहीं चुका पाओगे, ठीक है। चलिए पॉइंट समझे आप। सिमिलैरिटी, मैंने सिमिलैरिटी तो पढ़ाई, सिमिलैरिटी के साथ शेप्स पढ़ाई, ताकि आपको ये पता होना चाहिए, मतलब थ्योरी चल रही है अभी सिमिलैरिटी की। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सिमिलैरिटी है, जो लगभग सिमिलैरिटी का 60-70% सॉल्व कर देती है, वो क्या है, वो ये है 90 के अंदर 90। और इसका जुगाड़ हमने क्या बना रखा है कि क्योंकि इसके अंदर 3 ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे ये ए बी सी डी, कैसे आप बोलोगे 90 ये रहा। मान लो एक ट्रायंगल में एक तो 90 है, मान लो एक का नाम अल्फा है, एक का नाम बीटा है, नाम तो मैं दे सकता हूं, यानी ये 90 है तो एक का नाम अल्फा है, एक का नाम बीटा है, लेट। तो आप बताओ
अगर यहां 90 है, ये अल्फा है, तो बचा हुआ क्या होगा? बीटा होगा। यहां 90 है, ये बीटा, तो बचा हुआ क्या होगा? अल्फा। यानी कि आपने बोला कि 3 ट्रायंगल, यानी एक तो ट्रायंगल एबीसी तो है ही, ये सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के, और ये ट्रायंगल सिमिलर है बी डी सी के। यानी इनडायरेक्टली 3 ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं इसमें, आपस में भी हैं, बड़े वाले से भी हैं। यानी ये इसके बराबर भी सिमिलर है, ये इसके भी है, ये इसके भी है, मतलब सारे आपस में तीनों सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। क्यों? बार बार रेशो थोड़ी लिखोगे, पता नहीं कितने रेशो कितने रिजल्ट निकल कर आएंगे, रेशो ही लिखते रहेंगे। तो इसका एक जुगाड़ बना रखा है, जिस टॉपिक का नाम है 8 टूल्स बाय आभास सैनी। ठीक है, मैंने 8 टूल्स बना रखे हैं, आपको मैं 3 पार्ट्स में दूंगा। आपको 8 टूल्स के बजाय 3 पार्ट्स करके समझना है। पहला पार्ट देखो, क्योंकि सिमिलैरिटी बार बार लगेगी, इससे बेटर है जब भी हमें ये शेप दिखे तो हमें क्या करना है। मान लो, जैसे मान लो इसका नाम है ए है, इसका नाम बी है, इस पूरे का नाम सी है, इतना मान लो मेरा एम है, इतना मान लो एन है, और ये मान लो एक्स है, ऐसे मान लो। तो पार्ट 1 8 टूल्स बाय, ठीक है, इसका पार्ट 1 जो होगा मेरा, वो क्या कहेगा। सबसे पहले देखो आप, ये सब जो निकल रहे हैं सिमिलैरिटी से ही निकल रहे हैं, रेशो से। तो आप बोलोगे सबसे पहले x निकालने का तरीका है a इंटू बी बाय सी। पार्ट 1 में 3 चीजें हैं और टारगेट मैं करूंगा x पे ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने बोला x निकालने का एक तरीका है कि अगर a दे रखा है, b दे रखा है, h, ध्यान रखना 90 और 90, ये 90 होने जरूरी है। एक्स स्क्वायर बराबर mn, ये भी काम का है, कोई भी चीज मिस नहीं कर सकते। कल को आपको mn दे दिया, x पूछ लिया, तब भी निकलेगा। पोस्टमार्टम है फिगर का, आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अपन ने स्टीवर्ट करी थी, वही है। ठीक है, और देखो एक होता है 1/x² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये है पार्ट 1 जो डील कर रहा है x से, मतलब तीनों में हम x निकाल रहे हैं। 8 टूल्स के अंदर 8 रिजल्ट हैं, जिसका पहला पार्ट है ये कि आपको लेकिन नाम से नहीं ऐसे करना है कि ये जब निकलता है दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, 1/x² इक्वल्स टू ये वाला स्क्वायर 1/ और ये वाला स्क्वायर। पार्ट 2 देखो, शेप पार्ट 2 बहुत काम का है ये भी। मान लीजिए 90 के अंदर 90, मान लो ए बी सी डी, नाम वही नाम दे देता हूं, एक्स एम एन सी ए बी। तो आप लिखोगे सबसे पहले a² बराबर cm, b² बराबर क्या होगा cn। और अगर मेरे को कल को रेशो बोल दिया कि भाई m और n का रेशो बताओ, तो हमेशा a²/b² में टूटते हैं, डिवाइड करके देख लिया आपने। यानी कि ये हमारे 3 रिजल्ट इसके भी हैं। पार्ट 2 में इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, और जिस रेशो में ये टूटेगा उसी रेशो में ये टूटेगा। यानी कल को, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कल को आपको बोलेंगे ये 90 है, ये भी 90 है, बोलेंगे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको तुरंत बोलेंगे फाइंड ए डी, या फिर बोलेंगे सी डी बताओ। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप बोलोगे टूल ने क्या बताया, ये 3 है, ये 4 है, यानी कि ये 9 के और ये 16 के, यानी कि तुरंत 25 के की वैल्यू है 5, तो के की वैल्यू है 1/5। तो आप तुरंत बोलोगे 9 के की वैल्यू है
9/5 जो कि चाहिए था। अगर कल को AD पूछ ले और अगर CD पूछ लिया तो 16/5 खत्म। ये ध्यान रखना आप। मतलब ये सारी चीजें अभी तो और भी बताएंगे। मतलब एक बात बता रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट के इस रेशो में टूटता ही है। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, ये सारी चीजें काम की है। पार्ट 2 समझ में आया? पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब मैं 8 टूल्स पे काम कर रहा हूं जिसको मैं तोड़ रहा हूं। पार्ट 1, ये क्या लिखा सर? अयोध्या से हूं। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक 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 ठीक, खत्म करो ये बातें। ठीक है, चलें आगे चलें। पार्ट 3 भी करा देते हैं। पार्ट 3 देखो। पार्ट 3 क्या कहता है? 90 सिमिलैरिटी की सबसे पावरफुल चीज है ये। हम इन सबको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं सिमिलैरिटी ढूंढ भी लूंगा, लगा भी दूंगा, रेशोस करके सॉल्व कर दूंगा। तो वो इम्पॉसिबल बात हो जाती है पेपर के प्रेशर में। आप शेप से पढ़ते हो तो बेनिफिट होता है, शेप से पढ़ना है। अब क्या करना है? मान लो जैसे इसका नाम नहीं दिया, मैं दे देता हूं नाम, वरना मैं ऐसे भी कह सकता था कि अगर मुझे BC निकालना है तो AB इंटू BD अपॉन AD, या फिर मतलब इसको निकालना है, इन दोनों इसका इस्तेमाल हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का। पार्ट 3, या फिर अगर आपको AB निकालना है तो आप बोलोगे BD इंटू BC अपॉन CD। ये ध्यान रखना आप। यानी कि ये है हमारे 8 टूल्स। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? सर फिगर 1 में रिटर्न सिमिलैरिटी कहां पे कह रहे हो? फिगर 1 का पार्ट 1 में, पार्ट 1 कहां पे भाई? कहीं और कह रहे हो? ये कह रहे हो ABC ADB BDC, सही लिखा है? या फिर इससे पीछे AOB DOC, सब सही लिखा है यार। बात तो समझ ही रहे हो आप लोग। ECD ABD AOB DOC सब सही लिखा है। और पीछे मेरे हिसाब से सब ठीक है। आपने कुछ और ही देख लिया, कुछ और ही देख लिया आपने। यानी कि मतलब पता है क्या होता है इस चीज की? हाँ, इस चीज की अहमियत आपको तब समझ में आएगी। आप समझो कि मेरे को एक्चुअल में अगर क्वेश्चन आ गया तो बार बार सिमिलैरिटी करके रेशोज लिखने पड़ते हैं, और रेशोज लिखना फिर पता नहीं कौन सा किससे मल्टीप्लाई होगा, दो चीजें सॉल्व करोगे, तीसरी करोगे, तो वो बहुत टिपिकल हो जाता है। वो सब टिपिकल ना हो इसलिए ये सब करना होता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि 90 के अंदर 90 होना चाहिए, और ये स्क्वायर में भी काम आए, क्वाड्रिलेटरल में, हर चीज में काम आएगा। ठीक है, अब एक और चीज देखो, एक और रिलेशनशिप होता है। जैसे ये डायग्राम बना दिया मैंने, बनाया है, आपने बोला 90 के अंदर 90 ही तोड़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है 90 के अंदर 90 ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट वाले ट्रायंगल के अंदर भी एक सर्कल बन गया, यानी कि एक तो इन सर्कल बन गया इस वाले में, यानी ट्रायंगल ADB में इन सर्कल बन गया। हाँ, एक इन सर्कल इसमें बन गया, आपने बोला ठीक है, और एक मेन है। यानी मैं अपने हाथ से बनाऊंगा तभी तसल्ली मिलेगी कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक 90 के अंदर 90 ड्रॉ कर दिया, तो एक यहां से बनता हुआ बनेगा। हाँ जी, और क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है, मान लो ये 3 है और ये 4 है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं होंगे ना तो ये एक और बनेगा, लेकिन कहीं और छुएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं छुएगा। आप ऐसे समझ लो, यहां भी बना सकता था मैं, ये ऐसे। तो ये अलग है, ये अलग है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफरेंट। ये इधर, ये सेम पता है कब होता?
जब आप राइट एंगल आइसोसलेस ले लेते, यानी कि अगर ये इसके बराबर ले लेते तो ये लाइन भी पूरी बराबर हो जाती, क्योंकि आइसोसलेस क्या करता है, आइसोसलेस में मीडियन भी यही है, कल वाली क्लास, मीडियन भी यही है, एंगल बाइसेक्टर भी यही है, सब कुछ ये है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये जो सर्कल बनते हैं ना, ये भी बराबर बनते कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, बिल्कुल सेम बनते, मतलब रेडियस ये भी आर ये भी आर, और ये एक ही जगह टच करता, यानी इनके बीच का डिस्टेंस भी निकालना बहुत आसान हो जाता, 2r हो जाता। लेकिन ये तब होता है जब ये आइसोसलेस होता, लेकिन आइसोसलेस नहीं है। अगर मान लो ये इसके बराबर है तो ये अलग अलग टच करेगा, और एक मान लो पूरा बड़े का हो गया, बड़े वाला जो होता है, तो इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2, और बड़े वाले की रेडियस है r। तो पाइथागोरस आप बोल सकते हो, पाइथागोरस वाला, कि आर स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर हमेशा, यानी ये जो चीज लिखी हुई है अच्छी भाषा में, आप इतना ध्यान रखेंगे कि अगर एक का रेडियस, ये थोड़ा सा इररेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ये मॉक वगैरह में आ सकते हैं, पेपर में अगर आ गया तो मजा ही आ जाएगा, बट आएगा नहीं, मेरे को नहीं लगता। एक r1 है, एक r2 है और एक मेन है, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। और कई बार इनके दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछ लेता है, तो ये भी पूछ लेता है, बोलेगा भाई इनके बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप लिखोगे √2r। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे ये लिखा ना, ये तो भाषा है, यानी कि हम इसमें ही बता देते कि अगर बाय चांस आपसे इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया, तो ये जो बड़े वाला आर है, यानी कि √2r ये डिस्टेंस है, और इस वाले में क्या होगा, ये तो बिल्कुल सेम ही है, तो इनके बीच का डिस्टेंस 2r हो जाएगा। इज इट क्लियर? 90 के अंदर 90 को तोड़ रहे हैं, 90 मतलब मैं क्या करता हूं ना, मैं शेप वाइज जाता हूं कि इस शेप में क्या क्या हो सकता है, तो कुछ चीजें इररेलेवेंट भी होती हैं, कैट पैट में आ सकती है, इधर उधर आ सकती है, लेकिन वो शेप में प्रेजेंट है। तो जब आप एक बार कोई शेप पढ़ रहे हो तो प्रॉपर पढ़ लो बस, कि अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसने पेपर बनाया और उसने सोचा कि 90 के अंदर 90 वाला क्वेश्चन पे दे देता हूं, इस शेप पे दे देता हूं क्वेश्चन, मान लो गूगल कर दिया तो टफ क्वेश्चन आ जाएगा, उसको क्या है, वो तो डाल के निकल जाएगा, बातें होती रहेंगी, आपको आना चाहिए। तो क्लियर हो गई बात? एम आई क्लियर? आइसोसलेस में बीडी एंगल बाइसेक्टर होगा, वरना नहीं। यार इतने सारे मैसेज हैं, एक बार पढ़ लू जरा। हाँ, मिलन कांति दे, सर मैंने फैब में लेट ज्वाइन किया था। हाँ, शुरुआत से देखते हुए आइए। मिलन, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करिए, अलजेब्रा 3 पे हो, 4 पे, 5 पे, ऐसे करिए, कंप्लीट करिए अलजेब्रा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है इधर? बीडी वर्षा, बीडी जो आप बोल रहे हो मतलब ये वाला बोल रहे हो ना, लेकिन सिर्फ एंगल बाइसेक्टर तभी हो सकता है जब ये आइसोसलेस हो, वरना नहीं होता। ये कोई एंगल बाइसेक्टर, ये कोई आइसोसलेस थोड़ी होगा, ये थोड़ी ना बराबर है, नहीं बिल्कुल नहीं, नो। ये कैसा क्वेश्चन है, देखो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ऐसा है, तो ये 90 है, सारे आंसर ना डायग्राम्स बना के भी मिल जाते हैं देखा जाए तो, और ये 90 बनेगा ऐसे। तो आपको कहीं से लग रहा है कि ये दोनों बराबर, भाई ये दोनों बराबर ही नहीं है, ये इतना बड़ा सा, ये छोटा सा है, तो ये अल्फा अल्फा हो ही नहीं सकता। ये अल्फा अल्फा तभी हो सकता है, बराबर तब हो सकता है एंगल बाइसेक्टर, जब आइसोसलेस हो, मतलब कि बिल्कुल ऐसे होना चाहिए डिट्टो, कि ये इसके बराबर है, तब होगा ये, तब होगा ये 45 वरना नहीं होगा, ठीक है। यानी आइसोसलेस, राइट एंगल आइसोसलेस में मीडियन भी यही है, ऐसे देखो, परपेंडिकुलर भी यही है, यार कल की क्लास नहीं देखी क्या, एंगल बाइसेक्टर भी यही है, सब यही है हमेशा, क्योंकि ये आइसोसलेस है। आइसोसलेस में क्या होता है, आइसोसलेस की बात ही यही होती है ना, कि आइसोसलेस में जब हाइट ड्रॉ करी जाएगी वो मीडियन भी कहलाएगा, ठीक है, और 90 तो है ही, वो एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगा, सब कुछ कहलाएगा वो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाएगा, तीनों सीमियन कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाएगा, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चारों। गॉट इट? कब है सीपीयू?
सीपीओ का एग्जाम कम है यार। देखो ऐसा है, जो नए बच्चे हैं ना वही ये सवाल पूछ सकते हैं बस कि कब तक हो जाएगा खत्म। थोड़े दिन बाद ना क्या होता है पता है, मैं तो अपनी पेस से चल रहा होता हूं, बच्चे पीछे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है कंटिन्यूटी बनाने की। शुरू में जोश आता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का जोश रहता है। हमने बहुत देख लिया 30 मार का तो रम का, बहुत ही कम ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कंसिस्टेंट रह पाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से मेहनत पूरी रखो, मेरी तरफ से पूरी मेहनत रहेगी, उसकी टेंशन मत लेना। चलिए कैसी बातें करते हो। चलें आगे चलें, क्वेश्चंस करने शुरू करें। बोलो बोलो फटाफट। ठीक है, तो एक चीज और बताओ सिमिलैरिटी में, जैसे लेट्स से जो भी कुछ लोग स्टूपिड डाउट्स पूछ रहे हैं उन्होंने ओरिएंटेशन डे नहीं देखा, वो डाउट्स मैं इग्नोर कर रहा हूं। जैसे हाउ टू मेक नोट्स, फलान ठिकानी, ये सब ओरिएंटेशन डे में बता रखा है। क्लास डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मान लीजिए ए बी सी है, मान लो डीई पैरेलल है इसके, ये 3 है और ये 2 है, और मैंने बोला फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ डीई क्वाड्रिलेटरल। डीई इसको हम ट्रेपीजियम बोलेंगे, क्या आएगा बताओ, बता सकता है कोई? आपने बोला ठीक है, सिमिलैरिटी तो है ही कि ये 3 है ये 2 है, यानी अगर ये 3 है तो ये 5 है, यानी अगर ये 3 है तो ये 5 है, यानी कि एक ट्रायंगल है छोटा जो सिमिलर है बड़े वाले के, एक में साइड है 3 और एक में 5, तो जो एरिया होगा ना वो साइड का स्क्वायर होगा हमेशा। यानी अगर ये 9 है तो ये 25 होगा, यानी अगर ये 9 है तो पूरा 25, तो 25 में से 9 हो गए 16, ये ध्यान रखना आप। यानी आंसर है 9/16। जिसने पहले नहीं किया सर अलजेब्रा छूट गया है देख लिया, हमें पता है ना कितने कितने तुर्रम खा होते हैं बच्चे। ठीक है, वो बस भगवान से बोल रहे हैं कि यार काश ऐसा बंदा मिल जाए, सीरियस टीचर मिल जाए जो हमारे को करा दे, और जब मिल जाता है खुद ही बैकआउट कर लेते हैं 1 महीने 2 महीने, जो नहीं करते वो जीत जाते हैं, रैंकर बनते हैं सीधा, आपको पता ही है। तो समझ गए ये बात? यानी कल को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए ये मेरा 1 है, यानी 1 2 1 2, तो ये एरिया 1 आएगा तो ये वाला 3 आ जाएगा एरिया। कैसे? क्योंकि एक छोटा ट्रायंगल है जिसमें ये 1 है, एक बड़ा ट्रायंगल है जिसमें ये 2 है, तो 1 का एरिया 1, 2 का एरिया 4, तो 1 3, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले होते हैं बट इसका हम जब इस्तेमाल करना होगा तभी, जैसे कि मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल करता नहीं हूं, बट ये प्रेजेंट है, आपको बिना इसके आंसर निकालना सिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये वाला बता देंगे, इसका भी यूज करवा देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब स्मॉल आर इज लिखा हुआ है ऊपर, इन रेडियस कैपिटल आर इज सर्कम रेडियस, ये सब होते हैं। इस स्लाइड को भी छोड़ो, जब क्वेश्चन आएंगे इस स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बताएंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए सवाल सारे आए हुए सवाल है, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, देखो डायग्राम बनाना सबसे बड़ा खेल है। टी और एस पी क्यू और पी आर पर है, यानी यहां पर कह रहा है, ठीक है, टी और एस, और टी एस पैरेलल है, टी एस पैरेलल है क्यू आर के। टी क्यू की वैल्यू है 7.2, सिमिलैरिटी आ गई, बीपीटी आ गई। पी एस की वैल्यू है 1.8, एस आर की वैल्यू है 5.4। अपन कर चुके हैं वाला क्वेश्चन, मतलब जब मैं थ्योरी करा रहा था। तो अगर ये 1:3 का रेशियो है तो ये भी 1:3 का होगा, तो 3 की वैल्यू 7.2, तो 1 की वैल्यू 2.4, यानी ये वाला अगर पीटी किसी ने पूछा होता तो 2.4 होता,
और पूछा भी पीटी है तो 2.4। ये कोई क्वेश्चन है? घटिया क्वेश्चन है। थ्योरी के बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठाते हो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री में जान ही थ्योरी है। अगर मान लो मैंने आपसे टीएस और क्यूआर का रेशियो पूछ लिया तो आप बोल सकते हो 1/4, ये एक्स्ट्रा है, दिस इज एक्स्ट्रा, रेशियो निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। मैं पहले, जैसे मैं बता रहा था ना, मैं पहले एकेडमिक्स पढ़ाता था, तो मेरे कुछ स्टूडेंट है वो डॉक्टर बन गए हैं, बताओ। तो मतलब एज तो कम ही, मतलब मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, और सरकारी वगैरह में भी है। तो मुझे रिसेंटली पता चला, वैसे मिलते रहते हैं, पता तो है, मतलब अंदर वैसे अंदाजा तो है ही कि हाँ बन गए होंगे, बट मिलते मिलते कम ही है। तो अभी रिसेंटली मिला था एक। इन ट्रायंगल एबीसी डी और ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ए ई डी, देखो इसका डायग्राम बनाना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोला एक ट्रायंगल है एबीसी, पहले मैं जो बोल रहा है वो बनाऊंगा, ए बी और सी। आपने बोला बिल्कुल ठीक है जी। डी और ई पॉइंट है ए बी पर और ए सी पर, और इस तरीके से है कि ए ई डी ए बी सी के बराबर है। यानी आप ऐसे मान लो, अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी ए ई डी ऐसे कर देता हूं। ए बी पर कितना है? डी, और यहां पे ई, यानी ऐसे बना दिया। अब देखते ही आपको दिमाग में चमकेगा क्या कि यार दो एंगल तो बराबर दे रखे हैं, याद आया? मतलब ये इसके बराबर है, तो एक ऊपर कॉमन है, तो सिमिलैरिटी का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं या नहीं? सोचो कि एक एंगल बराबर देकर एक आपको निकालना है। अब और चीजें लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 6 है, बी डी की वैल्यू 2 है, डी ई की वैल्यू 3 है, बी सी की वैल्यू 5 है, ए बी और ए सी का सम चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा भाई? ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि ट्रायंगल ए ई डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। आपने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, ए के बराबर, ई बी के बराबर, हाँ जी। अब देखो आप, एक छोटे वाले में थीटा के सामने ए डी लिखा है, बड़े वाले में थीटा के सामने ए सी लिखा है। छोटे वाले में ए के सामने 3 लिखा है, बड़े वाले में ए के सामने 5 लिखा है। 3/5 का रेशियो है, एक तरीके से हर चीज 3/5 से है, ठीक है। छोटे वाले में डी के सामने 6 लिखा है, बड़े वाले में सी के सामने ए बी लिखा है। तो आपने बोल दिया ठीक है। यानी अगर मेरे पास ये रेशियो है, इस रेशियो से मैं क्या कह सकता हूं? सबसे पहले इसको ढूंढ लो। तो आपने बोल दिया ये क्या? 3/5, 6/AB, यानी कि ए बी की वैल्यू तुरंत आपके पास आ गई 10। तो ए बी की वैल्यू आ गई 10, यही तो आएगा। आपने बोला हाँ जी, क्योंकि अगर ए ही लिखा है तो ए भी लिखा है, 10 आ गया। तो 10 का मतलब क्या है? ये 8 है। अब एक तो ये ढूंढ लिया, अब मेरे को चाहिए क्या नेक्स्ट? ए सी चाहिए। तो ए डी 8 हो गया, यहां पे 8 आ गया। अब ए सी चाहिए किसी, इसको ले लो। तो आपने बोल दिया ठीक है यार, 8/AC बराबर 3/5। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 40/3। तो एक 40/3 है, एक 10 है, तो दोनों को जोड़ोगे 70/3 इज द आंसर। एक 40/3 है और एक 10 है, हो गया सॉल्व। निकाल दिया बच्चों ने, वाह यार, मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे हिसाब से आप गधे ही हो, पर ठीक है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए ना कि कर लेंगे हमारे बच्चे, तो कर ही लेंगे, पता चले बेइज्जती करा रहे हो। हमारे रेजिमेंट की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। चलो इधर देखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी, फिर से ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, डी और ई ए बी और बी सी पर है, ओके। सच दैट डी ई पैरेलल, देखो डायग्राम का अलग हो जाता है लोगों का। यहां पर लिखा है डी और ई,
ए बी और BC पर है, DE पैरेलल टू AC, DE की वैल्यू है 3, देखो पता चल गया ना, यानी कि ये इसके और ये AC 5 है, यानी कि तुरंत आपको पता चल गया हर चीज, अगर ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा, अगर ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा। 3x 5x 3y 5y लिख रहा हूं क्योंकि स्पार्टन्स हैं, बच्चे ओवर थिंकिंग ज्यादा कर जाते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया, वरना 3 यूनिट 5 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट लिख देते हैं हम। तो आप 3x 3y ऐसे ले लो x और y में। अब एरिया वेरिया के बारे में बात कर रखी है, बहुत ही आसान हो गया, यानी अगर 3 छोटे वाले का एरिया कितना आएगा 9 और बड़े वाले का कितना आएगा 25, यानी कि ये 16 हो गया। 16 कैसे आया, क्योंकि 25 में से 9 गए, ये अपन ने अभी किया था कि अगर एक 3 है और एक 5 है तो ये 9 और ये 25 यानी 16, तो 16 की वैल्यू आपको रियल में दे रखी है 32 32, तो BDE 9 की रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, आंसर है, डबल हो जाएगी। ये कोई सवाल है? लेकिन मैं आपको बताऊं पेपर में क्या बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, अभी आपकी क्लास में से भी कई लोगों ने कर दी होगी, सच सच बताना हुई थी या नहीं? कई लोगों ने डायग्राम ऐसे बना दिया होगा, ये थोड़ा सा पढ़ के डायग्राम ऐसे बना दिया होगा ये, और फिर दोबारा से बनाना पड़ा होगा कि गलत हो गया, मतलब टाइम खराब हो जाएगा इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है वो ऐसे ही देगा, वो ऐसे भी दे सकता है। आगे चलते हैं, चलिए सिमिलैरिटी के ऊपर ये थोड़े से अभी तो आएंगे, बहुत आएंगे क्वेश्चंस। तो आप एक बात बताइए, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल, कल एक चीज आपने देखी थी कि जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑब्जर्वेशन बताई थी कि अगर ये सेंट्रोइड है, अगर ये 2 है ये 1 है, तो ये 2√3 यूनिट होता है, और 1 की वैल्यू होती है इन रेडियस और 2 की वैल्यू होती है सर्कम रेडियस। आपने बोला यार बिल्कुल सही है, बताया था। यानी मैं ये कह सकता हूं एक तरीके से कि अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, मजा आ जाएगा, सीट से उछल जाओगे आप आने वाले टाइम में, अभी नहीं, जो पता है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मान लो एक सर्कल ऐसे बना दिया मैंने, तो आप तुरंत बोलोगे हाँ जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर ये 1 है तो ऊपर बचा हुआ 2 होगा, आपने बोला हाँ, यानी ये भी 1 हो गया भाई, ये तो रेडियस है ना ये, यानी यहां पे कितना बचा, यहां पे 1 बच गया। अब ऊपर दोबारा से आप ऐसे समझ लीजिए, ऊपर दोबारा से फिर ये 1 जो बचा है ये पूरा 1 है, तो ये 1/3 हो जाएगा, और ये 2/3, क्योंकि 2 और 1 के रेशियो में टूटेगा। यानी कल को मैं ऐसे कर करके एक सर्कल, फिर 2 सर्कल, फिर 3 सर्कल, जितने मर्जी सर्कल बना सकता हूं इक्विलेटरल में। लेकिन आउटपुट क्या आएगा वो देखो आप, आउटपुट आएगा कि जैसे आपने ये बनाया, अगर ये आप ऐसे समझ लीजिए, इसका रेडियस अगर 1 है ना, तो इसका रेडियस हमेशा 3 आएगा, और इसका रेडियस 9, यानी कि जीपी में होता है 1 3 9 एंड सो ऑन, यानी जीपी में है कि AR स्क्वायर, और ये जो R है ये 3 है। तो आप कल को ये भी कह सकते हो कि भाई साहब देखो अगर ऐसा है, मैं नीचे की लाइन गायब कर दूंगा ना, देखो धीरे धीरे जा रहा हूं, इक्विलेटरल में हमें पता है कि 60 60 60 है, लेकिन अगर मैं नीचे की लाइन गायब कर देता हूं, सिर्फ ऊपर वर्टेक्स देखता हूं, अगर ऊपर वर्टेक्स 60 देख रहे हो तो भी ये रेडियस 1 3 9 रहता है। कल को ये टेढ़ा हो गया, लाइन टेढ़ी हो गई, तब भी ये रेडियस 1 3 और 9 के रेशियो में जाएगा, मतलब रेशियो यही रहेगा कि 1 3 9 रेशियो। यानी मैं आपको ऐसे लिख दूंगा तब भी 1 3 9, चाहे ये 90 हो जाए, ये बचा हुआ 30 हो जाए, 90 30 तब भी, लेकिन ये 1 ये 3 और ये 9, रेडियस वही 139। ठीक है, अपन कल को ऐसे भी कह सकते हैं 1 3 9, कुछ भी हो, मतलब ऊपर एंगल वर्टेक्स 60 होना चाहिए बस। आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज केवल इसमें नहीं जाती। अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि अगर 60 नहीं होगा तब क्या करेंगे? भाई बैठा है बता के जाएगा, चिंता मत करो। मैंने सिर्फ इतना बताया अभी तक कि जब भी ऐसे सर्कल्स बनेंगे तो जो इनका एरिया हो या फिर जो इनकी रेडियस हो वो हमेशा जीपी में होती है। हाँ जी, जीपी में होती है।
और इसी में एक स्पेशल केस बता दिया कि अगर 60 होता है ना तो ये 1, 3 और 9 होता है, ऐसे होता है, 1 से 3, 3 गुना होता है। लेकिन अगर 60 नहीं होता, थीटा होता, तो आप बोल देते कि 1 प्लस, मैं ऐसे लिख देता हूं लाइन, अरे यार आगे लिख रखा होगा, पता नहीं कहां है, चलो आगे कहीं ना कहीं होगा, मैंने फॉर्मूला पहले मैं अपने हाथ से लिखता हूं, ढूंढूंगा बाद में। मतलब कल को मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे मान लीजिए ये है मेरा और ये मेरा थीटा है, और एक सर्कल ये बना दिया। इस टाइम पे भी कोई लिख रहा है ना तो वो गधा ही है, ठीक है, बिल्कुल भी मत लिखा करो ऐसे जब मैं पढ़ा रहा होता हूं। कई लोग सोच रहे होंगे पता कैसे चल गया, भाई एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऐसे करके मैंने बना दिए थोड़े में, मान लो ये 2 ही बना दिए यार, क्या दिक्कत है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके। आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर मान लीजिए ये है मेरा आर, इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2, तो जो कॉमन रेशियो निकलता है मतलब जीपी वाला, यानी कल को अगर मैं R2 अपॉन R1 निकालूंगा ना तो वो निकल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय 2, बड़े वाले के सामने प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाय 2, ठीक है। अगर हम इक्विलेटरल पहले नहीं पढ़ते और मेरे सामने बच्चे बैठे हैं बहुत ही चतुर, मतलब ऐसे बच्चे बैठे हैं जो एसएससी निकाल चुके हैं, उनका टारगेट बहुत आगे वाला है, तो मैं सबसे पहले उनको थीटा के लिए ही बताता और डिराइव भी कराना पड़ता फिर। लेकिन आपको डिराइव नहीं कराना, आप ऐसे देखो कि जीपी में होते हैं, जीपी में, और वो जो रेशियो यानी कि ये जो कॉमन रेशियो निकला, इसे को तो कॉमन रेशियो बोलते हैं, वो निकलेगा 1 प्लस। तो इसमें एक स्पेशल केस, अगर थीटा अगर मैंने 60 ले लिया तो थीटा बाय 2 30 हो जाएगा, तो आप कह सकते हो 1 प्लस साइन 30, देखो इसीलिए आया था वो, और 1 माइनस साइन 30, तो ये कितना आ गया, 1/2, 3/2 और 3, यानी कि ये 3/1 आ गया, इसी को बोलते हैं। यानी कि आप बोल रहे हो कि R2 R1, यानी कि अगर एक चीज 1 है तो दूसरी 3, तो फिर 9, इसी से आया वो। अब इसका ढूंढना है, मेरे पास ये इमेज थी, ये रही। यानी कि अगर मान लो मैं अच्छी भाषा में लिखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया एक तरीके से, थ्योरी, कि जब भी इस टाइप के होंगे तो ये जीपी में होता है, बट आपके पेपर में क्या आएगा ना, 60 वाला आएगा, तो आप तुरंत कर लोगे। 60 वाला नहीं आया तो मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है कि 90 वाला आएगा तो क्या आंसर आएगा, वो सब डाल रखे हैं क्वेश्चंस, तो एक्स्ट्रा ही डालने पड़ते हैं कि जो नहीं आया तब क्या होगा, ये हो गया मुश्किल। तो ये सब चीज आपको समझ में आ गई कि दिस इज कॉमन रेशियो, के R3 बाय R2 ले लो या R2 बाय R1 ले लो, यानी कि कॉमन रेशियो है। अब बताओ बात समझ में आई, आया मजा? बोलो। यस सर, गलत, हाँ बिल्कुल, फिगर गलत बन गई होगी वहां पे, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। अब इसी तरीके से, जरूरी नहीं है, अब ये तो बात हो गई कि ठीक है एसएससी में फायदा होगा मुझे इससे, आए हुए क्वेश्चंस दिखाऊंगा आप कि आप कैसे 1 1 सेकंड में कर रहे हो, 1 सेकंड तो नहीं, 5 5 सेकंड में कर दोगे आप, रियलिटी है। लेकिन अब देखो इसमें एक चीज और समझ लो, कल को अगर ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बना दिए तो ये भी जीपी में होंगे, यस, यानी ये भी जीपी में होंगे, बिल्कुल होता है, ये भी जीपी में है, ये तो पता ही है जीपी में है। कल को स्क्वायर बना दिए, ये भी जीपी में होगा, ठीक है, बट इनका कोई यूज नहीं है, ये मुझे लगता है ये सब आएगा, बट ये ऑब्जर्वेशन है। बनता कैसे देख लो, मतलब ऐसे करके ये बनाया, कोई यूज नहीं है, कल को लाइन यहां से गायब भी कर दी तब भी ये जीपी में है, यानी ये स्क्वायर है कि अगर इसकी साइड एक हो गई ए तो ये ए आर, ये ए आर स्क्वायर जीपी में, बट ये सब काम नहीं आएगा आपके। ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, अगर ये कर्व्ड है तो ये 3 नहीं होंगे, नो। कहीं आप सोचो कि हाँ आपने तो बताया था जहां पे भी 3 ट्रायंगल, भाई स्ट्रेट लाइंस के बीच में, स्ट्रेट लाइन के बीच में सर्कल बनेंगे ना तब होंगे, यानी ये ऐसे तब होंगे, वरना नहीं। ये कर्व्ड है, दिस इज कर्व्ड,
तो नहीं होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ, कितने सेकंड में करोगे? मान लो ट्रायंगल सारे इक्विलेटरल हैं, ए बी की वैल्यू दे रखी है 8, बी सी की वैल्यू दे रखी है 12, तो सीई कितना होगा आप बताओ? 1.5 गुना हो रहा है तो ये 18 हो जाएगा, 1.5 गुना 27 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है सीई बता दो, तो 45 आंसर है, 27 + 18। ये कोई सवाल है? लेकिन कितना टफ हो जाता है ये, बट इतना बढ़िया, इतने ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाएं तो मजा आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, ये तो काफी ट्रिकी हो गया, पता ही नहीं होता लोगों को। ठीक है, ये वाला आ सकता है। ठीक है, कि अगर रेडियस इसकी 8 है, 5 वाले की 18 है, अब आपने बोला कि थर्ड वाले की बताओ, थर्ड वाले की, तो मुझे पता है कि अगर मान लो ए बी सी आर इन जीपी, तो क्या मतलब होता है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, तो ये गैप तो सेम होगा ना। तो मान लो एक को छोड़ के ये, एक को छोड़ के ये, तो पहला मेथड तो यही है, मेथड 1 मेथड 2 से करा दूंगा। क्या तो तुरंत कर लेते कि जो बी का स्क्वायर यानी कि जो थर्ड वाला है, इसका रेडियस मान लो एक्स है, मान लीजिए इसका रेडियस है एक्स, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 × 18 144, यानी एक्स की वैल्यू 12 आ गई। या तो ऐसे कर लो, या फिर आप कैसे कर सकते थे, एक और तरीका है, अगर बहुत ही सिंपल तरीके से कोई बच्चा मैथ्स करना चाहता है तो वो ऐसे भी कर सकता है। 8 है, ये 8r है, ये 8r² है, ये 8r³ है, ये 8r4 है। भाई ऐसी तो होता है AR² तो एक तरीके से 18 बराबर 8r⁴ चाहिए क्या? आपने बोल दिया यहां पर आ गया 9 और 4, तो 9/4 की वैल्यू r⁴, r² कितना आ जाएगा 3/2, और मुझे चाहिए भी क्या 8r² चाहिए, तो 8 × 3/2, तो 12 आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, कई लोगों ने ऐसे किया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए समझ में आया ये टॉपिक एपी जीपी वाला। अब इस पे एक टफ क्वेश्चन भी दूंगा मैं, टफ क्वेश्चन भी देंगे, बिल्कुल देंगे। इतना आसान होगा सोचा नहीं था देवांकर, पर मेहनत करो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ऐसा नहीं है कि यार देखो मजा ही आ गया, हमारी तो किस्मत ही चमक गई। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तभी फायदा होगा। आप ये मान के चलिए जब आपकी क्लास में इतने बच्चे आपकी क्लास में, ठीक है, अब उनको भी तो बीट करना है। अगर आप आपस में भी करोगे कंपटीशन तो बहुत है कंपटीशन, तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही चीज है, सबको सेम मिल रहा है, सबको एक ही टीचर मिल रहा है, मान लो अपनी क्लास में भी देख लो, उसमें बेस्ट करने की कोशिश करो कम से कम। वैसे सबका कंपटीशन अपने आप से ही है, लेकिन जब अपने आप आपको लग रहा है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, जहां लगे ना कि मैं क्या मेरे को कुछ और करना चाहिए, तो आप अपने आसपास भी देखा करो कि हाँ यार आसपास वाले भी तो कर रहे हैं, तो करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या ये 3 सर्कल जीपी में होंगे? बात तो सही है कि 3 सर्कल जीपी में होंगे, लेकिन इसका वर्टेक्स एंगल ना ये 90 है, 90। लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का रेशो चाहिए। आपने बोल दिया मान लो ये R1 है, ये मान लो R2 है, ये R3 है, कोई बात नहीं, मुझे पता है R2/R1 निकालना मेरे को पता है कि 1 + sin 90 1 - sin 90/2, ऐसे करके कर लिया आपने। यानी आपने बोल दिया ये जो कॉमन रेशियो है, दिस इज कॉमन रेशियो भी कह सकता हूं R, जिसकी वैल्यू आ गई 1 + 1/√2 1 - 1/√2, तो ये आ गया √2 + 1/√2 - 1, यानी दिस इज कॉमन रेशियो, दिस इज कॉमन रेशियो। मैं इसको R3/R2 भी कह सकता हूं, कॉमन रेशियो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज R3/R2, यही तो बात है, कॉमन रेशियो भी कह सकते हो। आपने बोला ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज
1 है, मान लो। अब देखो ये किसको स्मार्टेस्ट वे देखना अब आप मेरा, कि मान लो कोई चीज 1 है ना, तो अगली चीज 1 इंटू स्मॉलेस्ट है ये, तो ये आ जाएगा √2 + 1/√2 - 1। और इससे अगली चीज 1 + 1 इंटू √2 + 1 का स्क्वायर √2 - 1 का स्क्वायर। तो ये तो लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है, इसी का रेशो चाहिए। यानी कि आपने बोल दिया दिस अपॉन दिस, तो आंसर क्या आएगा? आंसर है √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 - 1 का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते थे हम, डिपेंड करता है। हम इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मतलब ये तो कर ही दिया, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? देखो, इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपने बोल दिया √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी मेरा मैंने रैशनलाइज कर दिया। तो इस केस में और ज्यादा मजा आ गया कि अगर एक चीज 1 है तो दूसरी चीज √2 + 1 का होल स्क्वायर है, तो तीसरी चीज √2 + 1 की पावर 4 है। ये तो और सिंप्लीफाई हो गया। अलग अलग तरीके हैं, मैंने बस सिंप्लीफाई तो किया है। आपने बोला हाँ यार कॉमन रेशियो का मतलब क्या है? आर है ना ये, तो अगर ये 1 है 1r² तो मेरे को लार्जेस्ट अब ऐसे करना है स्मॉलेस्ट। तो ये तो 1 है और ये √2 + 1 की पावर 4, दो बार खोल दो, पहले a² + b² a² + b² + 2ab, और फिर एक बार और खोल देंगे। तो एक बार और खोलोगे कितना आएगा? एक बार और खोल दो, 3 × 3 = 9 और 4 = 18 17 और 2ab 6 3 दूनी 6 12, यानी कि दिस इज द आंसर। बहुत टफेस्ट क्वेश्चन है, वरना ये बहुत टफ क्वेश्चन है। समझे बाबू मशाय? बोलो, हो गया? है बढ़िया? किसी को डाउट है? भाई जीपी तो लगानी है, बट इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वैसे भी पुराना क्वेश्चन है, ये है वायरल, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आया होगा, तभी वायरल है। लेकिन ये वो नहीं होगा, क्या नाम है, मुश्किल है, चांसेस कम है मेरे हिसाब से। बोलूंगा तभी ईगो पे लेंगे, तभी पूछेंगे, क्योंकि जो लोग क्वेश्चंस बनाते हैं वो भी क्लास में बैठे होते हैं। आपको लग रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है? भाई प्राइवेट कंपनीज से ही बनवाया जाता है, और प्राइवेट कंपनीज आप में से आपकी क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस टाइम पे वर्किंग होंगे और जिनका कोर काम ही क्वेश्चन बनाना होगा। सुन रहे हैं वो मेरी बात? वो सोच रहे हैं हमें कैसे पता, हमने तो कभी बताया नहीं, आपको कैसे पता? पता है यार, मेरे को करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, ठीक है, इधर देखिए आप। अब आप क्वेश्चन देखो कितने आराम से करोगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, बी 90 है, ओके, ए बी की वैल्यू 6 है, बी सी की वैल्यू 8 है, तो ये 10 हो गया। हाँ, बी डी परपेंडिकुलर, देखो ये भी 90, ये भी 90 के अंदर 90 मिल गया, और एडी और एसी, तो हमने तो ये वाला टूल पार्ट टू क्या कहता है कि अगर एडी अपॉन सी डी निकालना है तो 6/8 का स्क्वायर। तो आप ये भी कह सकते थे पूरा कि ये 3 है तो ये 4 है, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी 9/16 भी कह सकते थे। वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, मर्जी है, बहुत ही इजी। दोनों चैप्टर हैवी है, मतलब सर ये कैसे पॉसिबल है? सौमिक कौन सी वाली चीज? ठीक है, कौन सी वाली चीज कह रहे हो? एक और करते हैं, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, ए बी सी
डी इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट BD इज परपेंडिकुलर, फिर से 90 के अंदर 90 आ गया। ये वाला तो कर ही लिया अपन ने शायद, नहीं। BD की वैल्यू है 6, AD की वैल्यू है 3, AC निकालना है। तो पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 एक चीज और कहता है कि 6 का स्क्वायर बराबर 3 इंटू CD, तो 36, और 36 को 3 से करोगे 12, तो CD की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो 12 और 3 15 आंसर है, क्वेश्चन खत्म। यानी ये 12 आ गया। कोई जान है इस सवाल में? कोई जान नहीं है। 90 के अंदर टूल है, सीधा लगा दिया आपने टूल। टूल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन ने टूल्स पे टाइम लगा दिया, वरना मुझे सिमिलैरिटी बनानी पड़ती। मैं बोलता देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, 90 है, सिमिलर दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। फिर सिमिलैरिटी लिखता कौन से दो हैं, फिर उसके बाद उन रेशियोज को लिखता, फिर रेशियोज को सॉल्व करता, हो तो जाता। अब ये वाला देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल है एबीसी, तो राइट एंगल नहीं है। AD is the internal bisector of angle A, which meet BC at D. BD की वैल्यू है 3.6 और BC की वैल्यू है 8, 4.4 हो गया। ओके ओके नाइस। तो रेशियो AB और AC का देखो कितना आसान है। आपने बोला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, जो आप पढ़ चुके हो वही सारा बार बार आ रहा है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि जिस रेशियो में ये टूटेगा, यानी कि अगर मान लो मैंने इसको काट दिया, आपने बोल दिया ये 11 है और ये 9 है, तो उसी रेशियो में ये टूटेगा 9 के और 11 के, यानी कि यही आंसर आएगा, 9 और 11 के रेशियो में टूटेगा। क्वेश्चन खत्म। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थी ना, ये वही है। शाबाश शाबाश शाबाश, बेहतरीन, क्या बात है, क्या बात है यार, मजा ही आ गया। चैंपियन है मतलब हमारे बच्चे। और देखते हैं, इधर देखो, इस क्वेश्चन को बहुत क्रेडिट जाता है, जो थोड़ा फेम मिला है। तो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस की वजह से भी फेम मिलता है ना, तो इस क्वेश्चन की वजह से फेम मिला था काफी। सवाल क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल ए की वैल्यू 135, AC दे रखा है, AB दे रखा है, मिड पॉइंट वगैरह ठीक है। सबसे पहले तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसे बनेगा। जब मैं आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा रहा था तो आपको एक चीज बताई थी, किस किस को याद है, कि जो इसका हाइट होता है वो बाहर ड्रॉ होता है ऐसे। यानी कि अगर कल को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये 90, लीनियर पेयर से ये 45, 45 आपने बोला यार कमाल है। और एक स्पेशल ट्रायंगल जो होता है 45 45 90 का, तो वो 1/√2 होता है। आपने बोला हाँ जी, आपने बताया था। तो अगर मान लो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये √2 यूनिट हो जाएगी। यानी अगर मुझे नाम देना है 5√2, यानी कि अगर मैं इसको ACB ऐसे लिख दूं, तो क्या ये 5√2 लिख सकता हूं? तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। आपने बोला हाँ ये 5 हो जाएगा, इसका नाम दे दो X, बाहर बनाया मैंने। यानी रियल क्वेश्चन ब्लू लाइन वाला है, ब्लू वाला। आपने बोला ठीक है। अब AB की वैल्यू 7 है, यानी एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है जिसमें ये पूरा 90 वाला दिख रहा है, जिसमें ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 आ गया, तुरंत निकल गया 13। और आपको बोला गया कि इसका मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AC देखो पिंक से, और मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने एक ट्रायंगल में, आप खुद बताओ, एक ट्रायंगल है ये रहा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये अगर 2 है तो ये 1, ये 1 है तो ये 2, ये 1 है तो ये 2, मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर ये 13 है जो कि 2 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू 6.5 हो गई, आधा हो गया 13 का। यही आंसर था, ये पेपर में आया था। फिर से देखो, यहां पे देखिए आप, इसमें मेन खेल ये है कि अगर ये 135 बनेगा ना,
तो पीछे एक ट्रायंगल बना लो बस 90 का। तो आपने बोला अगर ये जैसे मेरे पास ये था 5√2, क्योंकि 1 1√2 क्योंकि 45 है, ये भी 45 है, तो ये तो 5 होना चाहिए ना, 5 5 तभी तो 5√2 आएगा। और ये आपको दे रखा था ऑलरेडी 7। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो गया। और जैसे ये 13 हो गया, हमें इसका मिड पॉइंट थ्योरम से ये निकालना था, तो ये 13/2, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये 1 है, ये 2, ये 1 है, ये 2, ये 1 है, ये 2, तो 2 की वैल्यू 13 थी, 1 की वैल्यू 13/2। एक और करके दिखाओ, ये वाला आप करके दिखाएंगे, ये आसान है, और आपको 1 मिनट दूंगा पूरा मैं, डू इट। चलिए, जैसे ही 135 दिखेगा आप समझ जाना कि क्वेश्चन ये है, क्योंकि वरना टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। कोसाइन लॉ वगैरह निकालना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। तो अगर ये 8√2 हो गया, यानी नाम दे दो, तो PQ ये क्वेश्चन है। ये जो बाहर वाला ना, ये 90 यानी 45 तो ये भी आपका 8 हो गया, ये भी आपका 8 हो गया, 8 है। और ये बाहर वाला आपको 17 दे रखा है, नाम जरा ध्यान से देना है। तो 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है, 8 15 और 17 एक ट्रिपलेट होता है, यस। तो दिस इज 8, दिस इज 17 एंड दिस इज 15, so this is 15 minus 8 which is 7। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अरे वाह यार। और देखो, ट्रायंगल ABC, ABC, AD is the bisector of angle A, AB की वैल्यू है 15, बाइसेक्टर है, हो गया क्वेश्चन खत्म। बाइसेक्टर देखते ही आपके चेहरे पे खुशी आनी शुरू हो जाएगी थोड़े थोड़े दिन में, जैसे ही आप इतना एक दो बार रिवाइज करोगे ज्योमेट्री। अभी भी आ रही होगी किसी को, क्योंकि जो पहले पढ़ के आया उसको तो आ गई होगी खुशी कि यार इस एंगल बाइसेक्टर का इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है आन दो, एंगल बाइसेक्टर का कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के बारे में आपने सारा उधेड़ रखा है, कुछ भी पूछ ले। जैसे इसने बोला ये 15 है, BC की वैल्यू 10 है, ठीक है, और जो BD है ना वो 2 कम है CD से, यानी कि आपने बोल दिया BD CD से 2 कम है, और CD प्लस BD वैसे है कितना 10। तो CD अगर निकालना है दोनों को जोड़ के आधा, यानी अगर ये 6 है ये 4 लिख दूं, तो आपने बोलते ठीक है यार बात तो वही है। तो BD 4 लिखने का तरीका है, कई लोग इसको लिखेंगे मैथ्स लिखेंगे, कई लोग लैंग्वेज पढ़ के ही कर देंगे कि अगर 2 ज्यादा है टोटल 10 है तो ये 6 और 4 होगा, बात ठीक है भाई। लेकिन हमारे पास तो दोनों तरीके के बच्चे आते हैं, लैंग्वेज वाले भी आते हैं जो ये नहीं लिखेंगे, और लैंग्वेज वाले भी, वो मैथ्स कमजोर मैथ्स वाले भी आते हैं जो ये लिखेंगे कि ठीक है यार CD में से 2 कम, और ये कैसे आया, दोनों को जोड़ दिया आधा कर दिया, BD दोनों को घटा के आधा कर दिया, तो 4 और 6, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि ये 4 और 6 है। इसी रेशियो में ये जाएगा, यानी अगर ये 4 और 6 है तो ये 15 और AC जाएगा। तो आपने बोलते ठीक है ये बात बन गई, यहां पे 2 और 3
15 3 45 यानी 22.5 आ गया AC 22.5। कल को आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो कि AD बता दो, तो याद करो AD का स्क्वायर कितना बता रखा है 15 इंटू 22.5 माइनस 4 इंटू 6। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दिस इज एक्स्ट्रा और आया हुआ है SSC ने पूछा हुआ है, कहीं आप सोचो कि ये तो नहीं पूछेगा, पूछेगा, पूछा हुआ है, ओल्ड क्वेश्चन है। बहुत ही हल्का लग रहा होगा, बहुत ही हल्का। चलो राइट एंगल ट्रायंगल पे क्योंकि B90 आपने बोला फटाफट से बनाएंगे, ABC इतना बनाएंगे बस। AB की वैल्यू 8 है, BC की वैल्यू 15 है, तो ये 17 हो गया, फटाफट से इतना तो पता चल गया। एक पॉइंट है BC पर सच दैट BD बाइसेक्ट नहीं AD बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि यहां से, यानी आपको बोल दिया ये इसके बराबर है। क्या बात है, यानी जिस रेशो में ये टूटेगा 8 और 17 उसी रेशो में ये 8K और 17K में टूटेगा। हाँ, और यही पूछ रहा है। ओके, तो 8 और 17 के यानी 25K की वैल्यू कितनी है 15, यानी कि 5 की वैल्यू यहां पे 3, यानी K की वैल्यू 3/5 और आपसे 8K पूछ रहा है, तो 24/5 5 चौक 4.8 आंसर है, क्वेश्चन खत्म। ये कोई सवाल है? अब इन सवालों में रुकेंगे क्या हमारे बच्चे? कुछ नया लाओ। आपको पता है जिस रेशो में ये टूटेगा उसी में ये टूटेगा, कुछ है ही नहीं। कल को ये भी पूछ लिया, मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर AD स्क्वायर है तो वो कितना आता है, बार बार लिख रहा हूं, AB इंटू AC माइनस BD इंटू CD, जो भी पिछले वाले में लिखा था वैसे ही है। आगे चलते हैं, इसका डायग्राम बनाना मुश्किल है, तो कुछ बच्चे हमारे डायग्राम में थोड़ा सा शायद हो सकता है डर जाए बनाने में, लेकिन हम बताएंगे कि इसका तोड़ क्या है। ट्रायंगल है AB, ये ऐसे करके लिखा हुआ है, BA को प्रोड्यूस किया AB को नहीं किया। देखो फर्क है, यानी अगर ट्रायंगल लिख दिया आपने ABC ऐसे ABC, तो BA को प्रोड्यूस किया आपने ऐसे, ये आगे तक जा रहा है और कहां तक जा रहा है D तक, मान लो D तक चला गया। ओके बिल्कुल ठीक है। अब बाइसेक्टर ऑफ CAD, यानी इसका बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ हो गया, मान लो ये है, तो आपने बोला ठीक है यार, यानी ये थीटा थीटा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरी दोबारा से आ गई। तो ये मिल रहा है यहां पर कि भाई जब आप BC को प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये ऐसे आगे आगे जा रहा है और यहां पे मिल गया E पे, तो डायग्राम ऐसे बनना चाहिए, वरना डायग्राम में फंस जाओगे कि BA को प्रोड्यूस किया फिर BC को प्रोड्यूस कर दिया। CB इज डिफरेंट, BC प्रोड्यूस्ड और CB प्रोड्यूस्ड बोथ आर डिफरेंट, वाइस वर्सा नहीं होता इसमें। मतलब ये नहीं है कि एक ही बात है, BC को बढ़ाया, B से C को बढ़ाते चले गए, C से B को बढ़ाते चले गए, अगर CB प्रोड्यूस होता तो ऐसे जाता, ऐसे। अब पढ़ लेते हैं सवाल क्या है। अब आपको पता है कि अगर AB, हमें तो पता है कि जिस रेशो में ये टूटेगा उसी में ये और ये टूटेगा, यानी अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं AB और AC जो है वो BE और CE के रेशो में टूटेगा, और जो कि आपको दे रखा है कि AB और AC 5 और 2 है, तो ये पूरा 5K है, ये 2K है, तो बचा हुआ 3K है। हाँ जी, अब BC की वैल्यू यानी 3K की वैल्यू दे रखी है आपको 9, यानी K की वैल्यू 3, और CE यानी 2K की वैल्यू पूछिए 6, आंसर है, क्वेश्चन खत्म। निपटा दो, निपटा दो, निपटाओगे क्यों नहीं, निपटा दो। प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं क्वेश्चन और आए हुए क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC, AD इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर देखते ही खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए, कुछ भी पूछे, मतलब अब तो ज्योमेट्री देखते ही दौड़नी शुरू हो जाएगी कि AC की वैल्यू 21 है, BC की वैल्यू 11 है, क्या है ये सवाल, BD 3 कम है, BD 3 कम है CD से, तो CD माइनस BD इज 3
और सी डी प्लस बी डी, देखो ये वाला क्वेश्चन तो करा है हमने, 2 बार आया है। अच्छा जी, तो सी डी की वैल्यू 7 है तो ये 4 हो गया, 3 कम है क्योंकि बी डी कम है 3, तो 7 की वैल्यू 21 यानी 3 से मल्टीप्लाई, 4 की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई 12 हो गया। और अगर आपसे एडी पूछा जाता तो हमें पता है कि एडी स्क्वायर कितना आता है, एडी स्क्वायर होता है 12 इंटू 21 माइनस 4 इंटू 7। ऐसे भी कर सकते थे। करके दिखाओ एक और क्वेश्चन आपके पास है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड में करो। मेरा भी डायग्राम गलत बन गया था बिल्कुल। श्रुति देखो, मैं तो पहचानता हूं ना अपने बच्चों को, मुझे पता है कि कोई ना कोई उस डायग्राम बनाने में फंस जाएगा वो, इसीलिए मैंने उस डिस्कशन पे गया कि क्या फंसेंगे वो, बनाए कैसे। तो बीए को प्रोड्यूस किया ऐसे बनाओ, और इसको प्रोड्यूस किया तभी बनेगा, वरना बना नहीं पाएंगे कुछ बच्चे, इसलिए डिस्कशन किया। चलो क्वेश्चन करा देते हैं। ट्रायंगल है एबीसी, ए देखो एबीसी, एडी इज द बाइसेक्टर। आपको साथ साथ पढ़ना है, रिवाइज करना है, 5वीं क्लास हो गई है। अगर आप पीछे रह गए तो दिक्कत हो जाएगी ज्योमेट्री में, प्रॉपर पढ़ो। अब आप जब रिवाइज करोगे ना आज का, तो पूरे 5 लपेट देना कि अच्छा शुरू में पहली क्लास में ये था, फटाफट ही तो करना है, पीडीएफ ही तो देखनी है। पहली क्लास में अच्छा ये था, दूसरे में ये था, जो जो मुश्किल है बस थोड़ा मुश्किल से। आज की क्लास में भले ही आपको 1 घंटा लग जाएगा रिवाइज करने में, लेकिन पिछली 4 को मिला के भी 1 घंटा लगेगा, तो 2 घंटे में पूरी रिवाइज हो जाएगी। तो ए बी की वैल्यू 16 है, ए सी की वैल्यू 12 है, यानी कितने रेशो में, ये 21 है। तो आप बोल रहे हो एडी, देखो आ गया ना क्वेश्चन एडी जो मैं चाह रहा था। तो 12 और 16 यानी 4 और 3 के रेशो में, तो 7 के की वैल्यू कितनी आ गई 21, तो के की वैल्यू 3, यानी यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 है। और हमें पता है कि एडी कितना आएगा, एडी स्क्वायर आएगा 16 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 9, तो 12 बाहर ले लो, 12 में से 84, 84 आ गया, रूट 84 इज द एडी। तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 बार मतलब 2, 2 रूट 21। खत्म, फिनिश। कल ऑफ है या क्लास होगी? कैसा सवाल है, क्यों ऑफ क्यों होगा कल? शादी कर रहे हो क्या? चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।